दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि अमेरिका में लगी भयंकर आग ने हर तरफ कोहराम मचाया रखा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगल से उठी यह आग अब तक कई शहरों को जलाकर राख कर चुकी है। दुनिया पर हुकूमत करने के ख्वाब देखने वाला अमेरिका आज अपने ही घर में लगी आग को बुझाने में नाकाम हो गया है। यही नहीं, जहां एक तरफ अमेरिका में आग ने कोहराम मचाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के कई राज्यों में बर्फ के तूफान ने तबाही मचाई हुई है। यह अमेरिका पर अल्लाह का अजाब नहीं तो क्या है। दोस्तों, आपको यह भी मालूम होगा कि कुछ दिनों पहले ही अमेरिका में चुनाव हुए थे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को हराकर अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनने का एजाज हासिल किया था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्लाम और इस्लाम की ताकत के बारे में, और आपको बताने वाले हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमानों को लेकर कौन सा बड़ा बयान दिया है। मुसलमानों और इस्लाम को अपना दुश्मन समझने वाला देश अमेरिका किस तरह से आज इस्लाम को सुपर पावर कहने लगा है, कैसे इस्लाम की ताकत को पहचानने लगा है, यह जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो बहुत खास है, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले, अगर आप भी इस्लाम को सुपर पावर मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि पहले अमेरिका इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था। अमेरिका एक ऐसा देश था जो कभी भी इस्लाम को देखना पसंद नहीं करता था। इस्लाम को मिटाने और इस्लाम को दबाने की इसने हर तरह की कोशिश की थी, लेकिन इसकी तमाम कोशिशें बेकार गईं और इस्लाम के खिलाफ उठने वाला हर कदम इस्लाम को फैलाता ही चला गया। जब अमेरिका में हर तरह से इस्लाम को बदनाम किया जाने लगा तो लोगों में इस्लाम को जानने की ख्वाहिश पैदा होने लगी, यानी कि लोगों में इस्लाम को जानने की इच्छा होने लगी। उसके बाद अमेरिका के लोगों ने इस्लाम के बारे में जानना और इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, और फिर जैसे जैसे लोग इस्लाम के बारे में पढ़ते गए वैसे वैसे उनके सामने इस्लाम की सच्चाई आती गई, और उनको यह मालूम हो गया कि इस दुनिया में इस्लाम ही एक सच्चा मजहब है। सिर्फ इस्लाम ही है जो हक की दावत देता है। यही वजह थी कि फिर अमेरिका में इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैलने लगा। आज अमेरिका में सबसे ज्यादा तेजी के साथ फैलने वाला अगर कोई धर्म और मजहब है तो वह है सिर्फ इस्लाम। आज अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भी ये मानने लगा है, आज अमेरिका को भी यह लगने लगा है कि इस्लाम जैसा सुपर पावर कोई और नहीं है। अमेरिका में लगी आग से अमेरिका जनता पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। लोगों की जायदाद और मकानात सब बुरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। अमेरिका में लगी आग पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब हमें अल्लाह की मदद की जरूरत है, अब हमें अल्लाह ही बचा सकता है। यानी अमेरिका में लगी आग से अमेरिका जनता समेत अमेरिका के प्रेसिडेंट भी हार मान चुके हैं, जो अभी शपथ लेने वाले हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हाल ही में होने वाले अमेरिकी चुनाव और मुसलमानों के बारे में। इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को पक्का यकीन हो गया था कि इस चुनाव में उसकी हार पक्की है, यानी कि वह इस चुनाव में हार रहा है। अब अगर उसको कोई जिता सकता है तो वह थे सिर्फ अमेरिका के मुसलमान। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से सिर्फ एक दिन पहले सोशल मीडिया पर मुसलमानों की खुलकर तारीफ की और अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि इस्लाम एक शांतिप्रिय धर्म है, मुसलमान अमन और चैन पसंद करते हैं, इसलिए हम मुसलमानों को साथ लेकर काम करेंगे। और साथ ही मुसलमानों से अपील भी की कि अगर वह मुझे वोट करेंगे तो इससे शांति की बहाली होगी। इस बात से अमेरिका के मुसलमान इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने ट्रंप का खुलकर साथ दिया, यानी कि अमेरिका के सारे मुसलमानों ने ट्रंप को वोट दिया, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को हरा दिया और यह चुनाव जीत गए और एक बार फिर से अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बन गए। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही ये चुनाव जीता तो उन्होंने अपने पहले ही भाषण में मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगर मुसलमान उसे वोट न करते, अगर मुसलमान उसका साथ न देते तो वह कभी भी चुनाव नहीं जीत सकता था। और यही नहीं, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लाम की भी खूब तारीफ की। और दोस्तों, सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि ब्रिटेन सरकार ने हाल ही में यह फैसला लिया है कि ब्रिटेन में जुम्मे का खुतबा और अजान की आवाज हर जुम्मे के दिन रेडियो पर प्रसारित की जाएगी ताकि पूरा देश उनका खुतबा सुन सके। दोस्तों, हम आपको बता दें
कि ऐसा ब्रिटेन में पहली बार हुआ है। इसी तरह जर्मनी में भी पहली बार लाउडस्पीकर पर अजान दी गई, जिसको सुनने के लिए लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई थी। कहने का मतलब यह है कि पूरे यूरोप में लोग इस्लाम से काफी मुतासिर हो रहे हैं और इस्लाम में दाखिल भी हो रहे हैं। यानी कि पूरे यूरोप में इस्लाम बड़ी तेजी के साथ में फैल रहा है, और खास करके अमेरिका में। हाल ही अमेरिका में इस्लाम कबूल करने वालों में बड़ी तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। अभी हाल ही में अमेरिका के एक चर्च में अजान भी दी गई थी, जिसे आपने भी सोशल मीडिया के जरिए से जरूर सुना या देखा होगा। और यही नहीं, अब तो लंदन, अमेरिका और न्यूजीलैंड के असेंबली में भी कुरान पाक की तिलावत होने लगी है। और जहां जहां पर अजान को बैन किया गया था, यानी कि जहां पर अजान पर पाबंदी लगाई गई थी, वहां पर अब अजान देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यहां तक कि वहां के कई वैज्ञानिक भी इस्लाम की तालीम को सच साबित कर चुके हैं। दोस्तों, इसी तरह से रशिया में 1913 ईस्वी में 15,000 मस्जिदें थीं, मगर उस दौर में वहां की हुकूमत ने इस्लाम और इस्लाम को मानने वाले लोगों को लगातार खत्म करने की कोशिश की थी। इसी वजह से सोवियत यूनियन के दौर में सिर्फ 94 मस्जिद ही बाकी रह गई थी। यानी कि बाकी मस्जिदों को या तो शहीद कर दिया गया था, या फिर डांस बार में तब्दील कर दिया गया था, या फिर उन मस्जिदों पर ताला लगा दिया गया था। अब आप सोचेंगे कि इतने जुल्म के बाद तो रशिया में इस्लाम पूरी तरह से खत्म हो गया होगा, मगर हम आपको बता दें कि इतना जुल्म सहने के बाद शायद दुनिया में कोई दूसरी कौम होगी जो दोबारा खड़ी हो सके। लेकिन कहा जाता है कि इस्लाम वह पौधा है, इसको जितना काटोगे ये उतना ही ज्यादा फलता फूलता जाएगा, यह उतना ही ज्यादा हरा भरा होता जाएगा। इसी बात की गवाह बनी हैं आज रूस की बड़ी बड़ी और खूबसूरत मस्जिदें। आज रूस ने भी यह मान लिया है कि तरक्की इस्लाम को खत्म करके नहीं, बल्कि इस्लाम को गले लगाकर की जा सकती है। अल्लाह के करम से आज रशिया में तकरीबन 8,000 मस्जिदें हैं, और मौजूदा वक्त में मुसलमानों की आबादी 2 करोड़ 80 लाख तक पहुंच गई है। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह ताला ने इस्लाम में वह लचक रखी है कि इसे जितना दबाया जाएगा यह उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। और आज अमेरिका जिन हालातों से गुजर रहा है, उसको देखते हुए यहां तक कहा जा सकता है कि अब अमेरिका पहले जैसा सुपर पावर नहीं रहेगा। और साथ ही अमेरिका में इस्लाम का बढ़ता क्रेज भी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में अमेरिका पर सिर्फ इस्लाम का ही राज होगा। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप पर इस्लाम छा जाएगा। याद रखें कि इस्लाम था, इस्लाम है, और इंशा अल्लाह इस्लाम हमेशा रहेगा। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की बात है, अमेरिका के एक अस्पताल में एक औरत को बच्चा पैदा हुआ, मगर पैदा होते ही उस बच्चों की मौत हो गई, यानी कि वह मर गया। यह देखकर डॉक्टर ने उस औरत को, यानी कि उस बच्चे की मां को यह बताया कि वह उन्हें माफ कर दें, वह उसके बच्चे को बचा नहीं पाए हैं और उसका होने वाला बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। तो यह सुनकर वह मां तड़प उठी, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर वह चीखें मार मार कर रोने लगी और कहने लगी कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, मेरा बच्चा मरा नहीं है, बल्कि मेरा बच्चा जिंदा है। इधर वह सब डॉक्टर कहते रहे कि तुम्हारा यह बच्चा मर चुका है, लेकिन वह मां इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई कि उसका बच्चा मर चुका है। आखिरकार फिर उस बच्चे की मां ने लोगों से पूछा कि यहां पास में कोई मस्जिद है, तो लोगों ने बताया कि हां, यहां करीब में ही एक मस्जिद है। तो फिर उस बच्चे की मां ने कहा कि जरा उस मस्जिद के मुअज्जिन को बुला दो, ताकि वह मेरे बच्चे के कान में अजान पढ़ दे। एक मां की ममता और मोहब्बत को देखकर फिर लोग उस मस्जिद के मुअज्जिन के पास गए और उसे वहां पर बुला लाए। मुअज्जिन ने भी जब उस बच्चे को देखा तो वह भी कहने लगा कि बहन, तुम्हारा यह बच्चा तो मर चुका है, अब इसके कान में अजान पढ़ने से क्या फायदा होगा। तो यह सुनकर वह मां तड़प कर कहने लगी कि नहीं, मेरा बच्चा जिंदा है, आप मेरे बच्चे के कान में अजान पढ़िए। खैर, उस मुअज्जिन ने भी एक मां का दिल रखने के लिए उस मरे हुए बच्चे के कान में अजान पढ़ना शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही मुअज्जिन ने अजान में कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वैसे ही उस बच्चे के जिस्म में हरकत होना शुरू हो गई। और उसके बाद जैसे ही मुअज्जिन ने पूरी अजान पढ़ी, तो वैसे ही वह मरा हुआ बच्चा अचानक जिंदा होकर रोने लगा। ये देखकर वह मां तड़प कर कहने लगी
कि तुम लोग तो कह रहे थे कि मेरा बच्चा मर चुका है, लेकिन मैंने कहा था ना कि मेरा बच्चा जिंदा है, और आपने देख लिया ना कि मेरा बच्चा जिंदा है। जब डॉक्टरों ने अल्लाह की इस करिश्मे को देखा तो वह भी हैरान रह गए, और वह मजबूर होकर कहने लगे कि जब एक अजान में इतनी ज्यादा ताकत है, जब अजान की आवाज सुनकर एक मरा हुआ बच्चा जिंदा हो सकता है, तो फिर जिसने अजान को बनाया है, जिसने इस तमाम जहान को पैदा किया है, उस खुदा के पास में कितनी ज्यादा ताकत होगी। उसके बाद अल्लाह के इस करिश्मे को देखकर वहां पर मौजूद तमाम डॉक्टर उस मस्जिद में गए और कलमा पढ़कर वह सब के सब मुसलमान हो गए। तो दोस्तों, देखा आपने अजान की पावर और एक माँ की दुआ का असर, कि जिसकी बरकत से एक मरा हुआ बच्चा भी अल्लाह की कुदरत से जिंदा हो गया। दोस्तों, हमारे प्यारे ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से एक दिन किसी ने आपकी अकेली जिंदगी पर सवाल किया। उसने कहा, आप शरीयत के सभी नियमों का पालन करते हैं, लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि आपने अब तक शादी क्यों नहीं की। उस शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देते हुए कहा कि पैगंबरे इस्लाम ने न सिर्फ निकाह को पसंद फरमाया, बल्कि इसे जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बताया है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो जिम्मेदारियां से फारिग हैं। जब आपका खादिम ने आपको यह बात बताई तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वह सही कहता है, मुझ में यह कमी है, लेकिन अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है, वह अपने बंदों की सभी गलतियों को माफ कर सकता है। इसके बाद एक रात ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा। ख्वाब में आपको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, मोइनुद्दीन, तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम हमारी हर सुन्नत को जिंदा करो। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की आंख खुली तो आप कांप रहे थे। इस ख्वाब में आपको निकाह करने की हिदायत दी गई। इसके बाद आप कई दिनों तक परेशान और बेचैन रहे, अपने अपने हर अमल पर ध्यान दिया और सोचा कि कौन सी सुन्नत आपसे छूट रही है। फिर अचानक एक दिन आपको याद आया कि आपने अब तक शादी नहीं की। इसी ख्याल के साथ आपके बेचैन मन ने ख्वाब की ताबीर, ख्वाब का मतलब समझ लिया। यह एक बहुत ही अजीब और खास वाकया था। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, उसी रात पटली किले के हाकिम मलिक खिताब ने काफिरों की फौज पर हमला किया। दोनों तरफ से लड़ाई काफी देर तक चली। हिंदू सेना ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन आखिर में मलिक खिताब की फौज ने जीत हासिल की। हिंदू राजा या तो मारा गया या किसी खुफिया रास्ते से भाग गया। हालांकि इतिहास में इस बात का पक्का सबूत नहीं है। इतना जरूर पता है कि हिंदू सेना को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। इस लड़ाई में राजा की जवान बेटी भी कैद हो गई। मुसलमान सैनिकों ने उसे हकीम पटली के सामने पेश किया। अगले दिन मलिक खिताब उस लड़की को लेकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। मालिक खिताब ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कदम चूमे और कहा, यह लड़की एक बड़े खानदान से ताल्लुक रखती है। मेरी ख्वाहिश है कि आप इसे अपनी कनीज यानी नौकरानी के तौर पर कबूल करें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी बात ठुकराते हुए फरमाया, मुझे किसी कनीज या नौकरानी की जरूरत नहीं। अगर यह लड़की अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहे तो इसका निकाह फौज के किसी बड़े और ओहदेदार अधिकारी से करवा दो। लेकिन याद रखना, इस्लाम में जोर जबरदस्ती हरगिज जायज नहीं। इसे अपनी मर्जी से फैसला करने दो। यह एक बेगुनाह और मजबूर औरत है। इसे जहां जाना है जाने दो। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आगे फरमाया, अगर हिंदू लोग दोबारा बगावत के लिए तैयार ना हो तो उन्हें भी माफ कर दो। काफिरों के साथ भी मोहब्बत और इंसाफ से पेशा आओ, ताकि वह समझ सकें कि इस्लाम कितना रहम दिल और खूबसूरत दीन है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बात नरमी से कह दी, लेकिन मलिक खिताब बार बार जिद करता रहा। वह सिर्फ आपकी खुशी चाहता था। आखिरकार जब उसकी जिद खत्म नहीं हुई तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को सख्त लहजे में बात करनी पड़ी। आपने फरमाया, यह लड़की तुम्हारी कैदी जरूर है, लेकिन तुम्हें इसे अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने का कोई हक नहीं। यह एक मजबूर औरत है।
इसके हालात का एहसास करो और इसे आज़ाद कर दो। यह खुद जहां जाना चाहेगी वहां चली जाएगी। यह सुनकर मलिक खिताब चुप हो गया और मायूस होकर ख्वाजा साहब की बारगाह से उठ खड़ा हुआ। उसने राजकुमारी को साथ चलने का इशारा किया, लेकिन वहां मौजूद लोग हैरान रह गए जब लड़की ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उस समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लड़की ने कहा, आपने ही तो फरमाया था कि मुझे मेरी मर्जी पर छोड़ दिया जाए। अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं मुसलमान बनकर अपनी बाकी जिंदगी आपके कदमों में गुजार दूं। लड़की के लिए ख्वाहिश इतनी मजबूत थी कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उसे मना नहीं कर सके। मलिक खिताब यही चाहता था और अल्लाह की कुदरत ने उसकी यह तमन्ना पूरी कर दी। कुछ दिनों बाद उसे हिंदू लड़की ने अपने बाप दादा का धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़की का नाम अमातुल्लाह रखा और उससे निकाह कर लिया। बीवी अमातुल्लाह बहुत नेक और पाक दामन खातून थी। उनके अच्छे किरदार ने गैर मुस्लिम औरतों पर गहरा असर डाला और इस तरह इस्लाम और फैलने लगा। बीवी अमातुल्लाह से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बेटी बीबी हाफिजा जमाल पैदा हुई। बीवी हाफिजा का हिंदुस्तान की पाक औरतों में बहुत ऊंचा मकाम है। उनका मज़ार शरीफ सुल्तानुल हिंद के पास ही वाक़े है। दोस्तों, इतिहास की भरोसेमंद किताबों में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दूसरी शादी का भी जिक्र मिलता है। लिखा है कि सैयद वजीहुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर का हकीम बनाया था, उनकी एक बेटी थी जिनका नाम बेबी इस्मत खातून था। सैयद वजीहुद्दीन अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत परेशान रहते थे। एक रात उन्होंने ख्वाब में हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ए फर्जंद, फिक्रमंद मत हो। बारगाहे रिसालत से हुक्म है कि अपनी बेटी का निकाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से कर दो। सुबह उठकर सैयद वजीहुद्दीन ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर अपना ख्वाब बयान किया। हालांकि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह पहले से शादीशुदा थे, लेकिन जब आपने यह सुना कि यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है तो तुरंत निकाह के लिए तैयार हो गए। बीबी इस्मत खातून रहमतुल्लाह अलैह से आपके 3 बेटे हुए। एक ख्वाजा फखरुद्दीन, दूसरे ख्वाजा जियाउद्दीन, तीसरे ख्वाजा हिसामुद्दीन। हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े बुजुर्ग और बहुत जलाल वाले शख्स थे। आपने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। आप हमेशा इस्लाम का पैगाम फैलाने और जिहाद के मैदान में लगे रहते थे। आखिरकार एक जंग में कुफ्फार से लड़ते हुए आप शहीद हो गए। आपका मज़ार मुबारक किशनगढ़ के कस्बे सरवार शरीफ में है, जो अजमेर से तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह विसाल के बाद 30 साल तक जिंदा रहे। आपके जलाल और बुजुर्गी का यह हाल था कि आप अक्सर जंग की हालत में फरमाते, जो बाप के दरवाजे से बेमुराद लौटे वो बेटे के पास आए, इंशाअल्लाह उसकी मुराद पूरी होगी। इसका मतलब था कि जो लोग हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से अपनी दुआओं का जवाब न पाएं, वह ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में हाजिर हों। अल्लाह ताला उनके जरिए अपने रहमतों से उनकी मुरादें जरूर पूरी करेगा। यह बात सिर्फ एक रिवायत नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के बेशुमार लोगों ने इसे सच होते देखा और महसूस किया है। हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की इस बात ने अनगिनत लोगों के मसाइल समस्याएं हल की हैं। यह अल्लाह ताला का एक राज है जिसे कोई समझ नहीं सका। खुदा की कुदरत जमीन पर अपने निशानियां जाहिर करने के अलग अलग तरीके रखती है। हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह वो बुजुर्ग हैं जिनके जरिए अल्लाह ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की नस्ल को आगे बढ़ाया। आज भी लाखों लोग ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बेटे ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से फैज पाते हैं। दोस्तों, एक और दिलचस्प वाक्य सुने। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर में कुछ वक्त गुजारने के बाद
फिर से दिल्ली तशरीफ लाए तो हालात बदल चुके थे। पिछली बार जब आप दिल्ली आए थे तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की हुकूमत थी, लेकिन अब ऐबक का इंतकाल हो चुका था और उनकी जगह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे थे। यह वही नौजवान था जो एक बार तीर कमान लिए हुए ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सामने से गुजरा था। उस वक्त ख्वाजा साहब ने फरमाया था, खुदा इस नौजवान को उस वक्त दुनिया से नहीं उठाएगा जब तक ताज और तख्त इसका मुकद्दर नहीं बन जाते। हिंदुस्तान का तख्त इसका इंतजार कर रहा है। फिर वक्त बदला और अल्तमश फौज में सबसे ऊंचे ओहदे तक पहुंच गए और उन्होंने कई जंगों में हिस्सा लिया और अपनी बहादुरी के कारनामे दिखाए। उनकी बहादुरी देखकर सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मोहब्बत और बढ़ गई, यहां तक कि उन्होंने अपनी बेटी का निकाह अल्तमश से कर दिया। फिर जब सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का इंतकाल हो गया तो अल्तमश सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से हिंदुस्तान के बादशाह बन गए। जब दिल्ली के लोगों को ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की भविष्यवाणी के बारे में पता चला तो किसी को यकीन नहीं हुआ। लोग हैरान थे कि कोई इंसान कैसे 10-12 साल बाद होने वाले वाक्य को पहले ही देख सकता है। धीरे धीरे यह खबर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश तक भी पहुंची। सुल्तान को यह पता चला कि दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह नाम के एक बुजुर्ग रहते हैं। वह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द और मुरीद हैं, जिनके पीरो मुर्शिद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने ही यह भविष्यवाणी की थी। सुल्तान अल्तमश यह सुनकर बहुत हैरान हुए और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए उनके खानका पहुंचे। पहली ही मुलाकात में सुल्तान इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस दरगाह का हमेशा के लिए गुलाम बनने का फैसला कर लिया। अल्तमश एक नेक दिल और फकीर पसंद इंसान थे। इतिहास की किताबों में ऐसे कई वाक़ये दर्ज हैं जो बताते हैं कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश न सिर्फ दरवेशों को पसंद करता था, बल्कि अपने किरदार के लिहाज से खुद भी एक दरवेश था। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने एक बार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कदम चूमे और अदब से कहा, ऐ ख्वाजा, हिंद के असली सुल्तान तो आप हैं। मैं तो बस आपका गुलाम, आपकी दुआओं की बरकत से ही मैं इस मकान तक पहुंचा हूं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने यह सुनकर फरमाया, जिसका नाम कातिबे तकदीर ने सुल्तानों की लिस्ट में लिखा हो, वह सुल्तान बनकर ही रहेगा। हम दरवेशों का सुल्तानों से कोई वास्ता नहीं। यह तो अल्लाह का एक फैसला था जो तुम पर जाहिर हुआ, वरना सारी दुनिया मिलकर भी अल्लाह के फैसले को नहीं बदल सकती। अल्लाह जिसे देना चाहता है बिना किसी वजह के दे देता है, और जब वह सुनना चाहता है तो गुनहगारों की भी सुन लेता है, लेकिन अगर वह सुना ना चाहे तो परहेजगारों के रोने और गिड़गिड़ाने की भी परवाह नहीं करता। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान को नसीहत देते हुए फरमाया, अगर तुम सच्चाई के साथ अपने असलियत पर गौर करो तो इस दुनिया के धोखे में नहीं फंसोगे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के असरदार लहजे और गहरी बातों ने सुल्तान अल्तमश को इतना प्रभावित किया कि वह रो पड़ा। उसकी आंखों के सामने अतीत की सारी बातें जैसे फिर से जिंदा हो गईं। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे उसके गुलामी के दिनों की याद दिलाई। यह सुनकर सुल्तान की आजिज़ी और इनकिसारी बढ़ गई। उसका सर झुक गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुल्तान ने गहरे दर्द और नर्म अंदाज में कहा, ऐ रहमत के ताजदार, आपका यह गुलाम एक ऐसे रास्ते पर अकेला खड़ा है जहां हर तरफ कांटे कांटे हैं। दुआ करें कि मैं इस रास्ते से सलामती से निकल जाऊं, और यह भी दुआ करें कि जिसने मुझे गुलामी की जंजीरों से आजाद करके शाही ताज पहनाया, मैं उसकी मर्जी के मुताबिक चल सकूं। खुदा से मेरी गुजारिश है कि वह मुझे नफ्स की बुराइयों से बचाए और मेरी वजह से उसके बंदों को कोई तकलीफ ना हो। यह मंजर देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। पहली बार उन्होंने एक सुल्तान को इतना आजिज और नर्म लहजे में बात करते हुए देखा, लेकिन जो समझदार लोग थे वह जानते थे कि यह सब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी ताकत और जलाल का असर था। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान पर दुआएं करते हुए फरमाया, सुल्तान शमसुद्दीन,
तुम शुरू से ही बुजुर्गों की दुआओं के साए में हो। अल्लाह अपने बंदों को आजमाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है। कभी किसी का ताज और शाही रुतबा छीनकर राजमाता है, तो कभी किसी को हुकूमत की जिम्मेदारियां में डालकर। कामयाब वही होता है जो हर मुश्किल के बीच अपने किरदार को पाक और बेदाग रखता है। यह दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। फिर फरमाया, लेकिन इस फकीर की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह तुम्हारा मददगार है और हर मुश्किल को आसान करने वाला है। हमेशा अदलो इंसाफ को कायम रखना, क्योंकि अल्लाह बेइंसाफ हुक्मरानों को कभी पसंद नहीं करता। दुआ पूरी होने के बाद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के हाथ चूमे और अदब से वापस जाने लगे। जब वह वापस जा रहे थे तो लोगों ने सुना कि वह बड़े जोश और जब्बे से कह रहे थे, मैं अपनी बादशाही पर गर्व नहीं करता, बल्कि यह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दुआ का असर है, जिन्होंने अपनी मुबारक जबान से मुझे सुल्तान कहा। उसी की बरकत से मैं आज बादशाह हूं। उसी जमाने में शेख शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, एक बड़े खलीफा और मशहूर बुजुर्ग हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद से दिल्ली आए। काजी हमीदुद्दीन को धार्मिक संगीत, जिसे सीमा कहा जाता है, बहुत पसंद था। दिल्ली के कुछ सूफी बुजुर्ग, जिनमें हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल थे, उन्होंने काजी साहब की इज्जत में सीमा की महफिल रखी। लेकिन दिल्ली के उलेमा इस सीमा के सख्त विरोधी थे, जिसकी वजह से उन्हें काजी साह और दूसरे सूफियों से नाराजगी हो गई। मौलाना रुकनुद्दीन समरकंदी, जो उस समय के बड़े आलिम थे, सूफियों और दरवेशों के खिलाफ हो गए। एक बार सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के महल के पास धार्मिक संगीत सीमा की एक महफिल हुई। जब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को इसका पता चला, तो वह अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि जब मौलाना रुकमुद्दीन आएं तो वह लोग चुप जाएं। अगर वह बिना इजाजत के अंदर आएं तो हम उनका विरोध करेंगे। जब मौलाना रुकमुद्दीन आए तो घर में किसी को न देखकर वापस लौट गए। इस मामले को टाल दिया गया, लेकिन कई और उलेमा भी इस सीमा के खिलाफ थे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमस के दरबार के दो मशहूर आलिम मुल्ला इमामुद्दीन और मुल्ला जलालुद्दीन सीमा के खिलाफ थे। उन्होंने अपने असर का इस्तेमाल करते हुए अल्तमश पर दबाव डाला और सीमा की महफिलों पर पाबंदी लगवा दी। फिर एक खास बैठक में सुल्तान ने हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया, ताकि वह उलेमा के सवालों का जवाब दें। मुल्ला इमामुद्दीन और मुल्ला जलालुद्दीन ने उनसे पूछा, क्या शरीयत में सीमा हराम है या हलाल? काजी साहब ने गर्मजोशी के साथ जवाब दिया कि सीमा उन लोगों के लिए हलाल है जो अल्लाह के करीब हैं, और उन लोगों के लिए हराम है जो केवल दुनियादारी में लगे हुए हैं। हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ने उलेमा के सवालों का जवाब देने के बाद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश से कहा, क्या आपको याद है जब आप बचपन में गुलाम थे और आपके मलिक के घर में सीमा की महफिल हो रही थी? आप पूरी रात एक चिराग लेकर खड़े रहे और उन फकीरों ने आपकी मदद से खुश होकर दुआ दी, और उन्हीं फकीरों की दुआ से अल्लाह ने आपको बादशाह बना दिया। काजी साहब की बात सुनकर सुल्तान अल्तमस की आंखों में आंसू आ गए और वह बहुत भावुक हो गए। इसके बाद सुल्तान ने काजी साहब को अदब के साथ विदा किया। फिर सुल्तान खुद भी सीमा की महफिलों में हिस्सा लेने लगे, और यह शौक इतना बढ़ा कि वह हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद बन गए। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के इतने पावरफुल वली हैं कि अगर ख्वाजा गरीब नवाज अपनी रहमतों पर आ जाएं तो एक फकीर को भी बादशाह बना सकता है, और अगर आप कभी जलाल में आ जाएं तो पावर में बैठे हुए लोगों को भी नेस्तनाबूद कर सकते हैं, यानी कि बादशाह को भी फकीर बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के हवाले से अजमेर दरगाह में होने वाली एक ऐसे ही करामत के बारे में बताने वाले हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी करामत के बारे में बताने वाले हैं जिसे शाहरुख खान ने खुद अपनी जुबानी बताया है, और यह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी करामत है जिसके बारे में जानकर आप सबका भी दिल खुश हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखने पर मजबूर हो जाओगे।
इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले आप ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि अजमेर शरीफ में मौजूद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की दरगाह पर हिंदुस्तान से नहीं बल्कि दुनिया भर से लाखों करोड़ों लोग हाजिरी देने के लिए पहुंचते हैं। और यहां पर ऐसा भी नहीं है कि दरगाह में सिर्फ मुसलमान लोग ही अपनी परेशानियों को लेकर जाते हैं, बल्कि यहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समेत सभी धर्म और मजहब के लोग अपने अपने दुख और मुसीबत लेकर आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं। इसके अलावा अजमेर दरगाह में ऐसा भी नहीं है कि यहां पर सिर्फ आम आदमी ही जाकर हाजिरी देते हैं, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर दुनिया भर के बड़े बड़े लोग, जैसे कि बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े फिल्मी कलाकार, बड़े बड़े रईस और दौलतमंद लोग भी आपकी मजार शरीफ पर जाकर चादर चढ़ाते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बारे में। इसीलिए अब हम आपको बताने वाले हैं कि जब एक बार शाहरुख खान अजमेर दरगाह पर हाजिरी देने के लिए यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर चादर चढ़ाने के लिए गया, तो उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह में ऐसा क्या हुआ कि जिसे देखकर शाहरुख खान भी हैरान रह गया। और यही नहीं, आप भी इस पूरे वाक्य को सुनकर चौंक जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, शाहरुख खान, जिन्हें बॉलीवुड का बादशाह भी कहा जाता है, ये आज बॉलीवुड का एक ऐसा सेलिब्रिटी बन चुका है कि आज दुनिया भर के लोग शाहरुख खान को जानते और पहचानते हैं, क्योंकि शाहरुख खान एक बहुत बड़ा एक्टर होने के साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं। आज उनके पास में लाखों नहीं बल्कि कई करोड़ रुपए हैं। मगर हम आपको बता दें कि शाहरुख खान हमेशा से ऐसा नहीं था। इनके माँ बाप बहुत ज्यादा गरीब थे और उनकी परवरिश भी गरीबी में हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर आखिर शाहरुख खान ने ऐसा क्या हुआ कि यह अचानक से इतने बड़े स्टार बन गए और बुलंदियों को छूने लगे। तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है जिसे शाहरुख खान ने खुद एक इंटरव्यू में बताई है। शाहरुख खान ने एक मीडिया रिपोर्टर को बताया कि यह उस वक्त की बात है जब वह बॉलीवुड स्टार नहीं थे, यानी कि वह एक नॉर्मल और एक आम से इंसान थे। यह उस वक्त की बात है। उस वक्त हुआ यह कि यह एक बार अपनी अम्मी के साथ में यानी कि अपनी मां के साथ अजमेर दरगाह पर हाजिरी देने के लिए गया था। ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर चादर चढ़ाने के लिए गया था। शाहरुख खान कहते हैं कि उस वक्त मेरी मां के पास में सिर्फ 5,000 रुपए थे, जो कि उस वक्त बहुत ज्यादा हुआ करते थे, क्योंकि यह बात आज से तकरीबन 35 साल पुरानी बात है। शाहरुख खान ने बताया कि जैसे ही हम अजमेर दरगाह में पहुंचे तो मेरी मां ने 5,000 रुपए मुझे दे दिए और कहा, बेटे इन्हें संभाल कर रखना। इसके बाद मैंने वो 5,000 रुपए अपनी मां से ले लिए और संभाल कर अपनी जेब में रख दिए। फिर मैं अपनी अम्मी के साथ दरगाह शरीफ के अंदर पहुंच गया और फिर हम एक चादर लेकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मजार शरीफ पर पहुंचे और वह चादर चढ़ा दी। इसके बाद जब हम चादर चढ़ाकर वापस आ रहे थे तो अचानक से मुझे पता चला कि मेरी मां ने जो मुझे 5,000 रुपए रखने के लिए दिए थे वह कहीं पर गायब हो गए हैं, यानी कि वह कहीं पर गुम हो गए हैं या फिर किसी ने मेरी जेब से वह पैसे निकाल लिए हैं। यह देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। यहां पर हुआ यह था कि मैं उन पैसों को रखकर भूल चुका था, लेकिन फिर जब मेरी अम्मी ने मुझे याद दिलाया कि बेटे पैसों को संभाल कर रखना, तो उस वक्त मैं अपनी जेबों को टटोला तो मुझे पता चला कि मेरी जेब में तो वह पैसे हैं ही नहीं। यह देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया और फिर जल्दी से वापस दरगाह शरीफ के अंदर उन पैसों को ढूंढने के लिए पहुंच गया और पैसों को इधर उधर तलाश करने लगा। लेकिन फिर वो 5,000 रुपए मुझे कहीं पर भी नहीं मिले। फिर मैंने देखा कि दरगाह शरीफ के बाहर बहुत सारे जायरीन बैठे हुए हैं और बहुत सारे फकीर बाबा भी वहां पर मौजूद थे, जो कि आने जाने वाले लोगों से पैसे मांग रहे थे। शाहरुख खान ने बताया कि अब जैसे ही मैं वहां से गुजर रहा था तो एक फकीर बाबा
जो कि शक्ल से बहुत ज्यादा गरीब नजर आ रहा था, उन्होंने मुझे आवाज देकर रोका और कहने लगा कि बेटे, आज तू यहां पर 5,000 रुपए ढूंढ रहा है, वहीं तू आने वाले वक्त में 500 करोड़ का मालिक बनेगा। शाहरुख खान कहता है कि यह सुनकर मैं एकदम से हैरान रह गया। मुझे एक झटका सा लगा, क्योंकि अभी तक मैंने 5,000 वाली बात किसी को भी नहीं बताई थी। फिर उस फकीर बाबा को यह बात कैसे पता चली कि मेरे 5,000 रुपए गायब हो गए हैं और मैं उनको ढूंढ रहा हूं। दोस्तों, इस बात को बताने के बाद शाहरुख खान ने अपने इंटरव्यू में आगे बताया कि आज उस फकीर बाबा की बात बिल्कुल सच साबित हो गई है। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 500 करोड़ ही नहीं, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा पैसे कमाए हैं। और पैसों की तो कोई बात नहीं है, बल्कि मैंने अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा इज्जत और लोगों का बहुत सारा प्यार भी कमाया है। शाहरुख खान ने आगे बताया कि अजमेर दरगाह की यह बात, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की यह करामत मैंने अपनी आंखों से देखी है और महसूस भी की है। वाकई में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के एक बहुत बड़े वली और पावरफुल वली हैं। वह अगर अपनी रहमत पर आ जाएं तो फकीर को भी बादशाह बना सकता है, और अगर जलाल में आ जाए तो बड़े से बड़े तख्त को भी हिला सकता है, यानी कि पावर और हुकूमत में बैठे हुए लोगों को भी नेस्तनाबूद कर सकता है। मगर दोस्तों, इन सब के बावजूद भी आज कुछ लोग हैं जो फेमस होने के लिए या फिर अपने निजी फायदे के लिए अजमेर दरगाह पर उंगली उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अजमेर दरगाह के नीचे महादेव का मंदिर है, आपके मजार शरीफ के नीचे शिवलिंग मौजूद है, और कह रहे हैं कि अजमेर दरगाह को किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। और अब तो इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा, बल्कि इसे लेकर अब तो कोर्ट में एक याचिका भी लगाई गई है, जिसमें 110 साल पुरानी एक किताब का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि 800 साल पुरानी अजमेर दरगाह के नीचे महादेव का मंदिर है, इसलिए अजमेर दरगाह की जांच करवाई जाए और फिर इसे तोड़कर मंदिर बनाया जाए, यानी कि इसे मंदिर घोषित करके हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है, जिसकी अभी कोर्ट में जांच चल रही है। अब इन लोगों को यह नहीं पता है कि यह किसी मुसलमान का कोई आम घर नहीं है जिस पर आप बुलडोजर चला दोगे। यह एक अल्लाह के वली की मजार शरीफ है। इस पर अगर आप हाथ डालोगे तो आपके हाथ जलकर खाक हो जाएंगे, आपकी नस्लें नेस्तनाबूद हो जाएंगी और आप तबाहो बर्बाद होकर रह जाओगे। और 800 साल पहले जिसके बिठाए हुए ऊंटों को जो लोग उठा नहीं सके, आज वही लोग अजमेर दरगाह को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अन्ना सागर को एक कांसे में समा सकते हैं, तो याद रखो, ये आपकी हुकूमत को भी हिला सकते हैं, ये आपको तबाहो बर्बाद भी कर सकते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूं कि आप कुछ भी करो, मगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से मत उलझो। इसी में आप सबका फायदा है, इसी में हमारे देश भारत का फायदा है। दोस्तों, अजमेर दरगाह के मामले पर हाल ही में एक मीडिया रिपोर्टर ने शाहरुख खान से भी पूछा कि आप इस मामले को कैसे देखते हो। तो इस पर शाहरुख खान ने कहा कि देखो, अजमेर दरगाह सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं है, बल्कि इसके साथ में हर धर्म और हर मजहब के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। अभी जो लोग अजमेर दरगाह पर उंगली उठा रहे हैं, उनको पहले यह जान लेना चाहिए कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हिंदू मुसलमान समेत सभी धर्म और मजहब के लोग अपनी अपनी फरियाद को लेकर पहुंचते हैं, अपने दुख और मुसीबत को लेकर पहुंचते हैं। इसके आगे शाहरुख खान ने कहा कि अभी जो यह लोग गंदी राजनीति के चलते हिंदू और मुसलमानों में नफरत बढ़ाने का जो यह काम कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि अजमेर दरगाह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, जो कि पूरे हिंदुस्तान के बादशाह हैं। अगर वह जलाल में आ गए तो दुनिया से उनका नामो निशान मिट जाएगा। इसके अलावा शाहरुख खान ने आगे यह भी कहा कि अजमेर दरगाह में जिस मकसद के साथ यह लोग दंगा फसाद करवाना चाह रहे हैं, इन्हें इसमें कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि अगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपनी रहमतों पर आ जाएं तो मुझ जैसे फकीर को भी बादशाह बना सकता है, और अगर जलाल में आ गए तो बादशाह को भी तहस नहस करके फकीर बना सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह पर जो कुछ विवाद चल रहा है वह तो आप सभी जानते हैं।
लेकिन वहां पेश आने वाली एक बड़ी करामत जो आज अभी अभी वहां पेश आई है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि सबको इस करामत के बारे में पता चल सके, और कमेंट बॉक्स में या मोइन हक मोइन जरूर लिखें। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज के जलाल और करामत को न कल कोई झुठला पाया था और न कोई आज झुठला पाएगा। आज से लगभग 800 साल पहले जब आप गरीब नवाज को वहां से हटाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन आप आज भी वहां मौजूद हैं। और जो राजा के ऊंट बैठे थे, जब वह ऊंट वहां से बिना आपकी इजाजत ना उठे तो यह लोग आपकी दरगाह पर कैसे उंगली लगा सकते हैं? जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने कुछ मुरीदों को लेकर अजमेर शरीफ की सरजमीन पर अपने मुबारक कदम रखते हैं तो उस वक्त गर्मी इतनी भयानक थी कि धूप से बचने के लिए आप हजरत शहनशाह हिंद गरीब नवाज और उनके अकीदतमंद एक छायादार दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं और आराम करने लगते हैं। अभी आप आराम फरमा ही रहे थे, चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक से कुछ सिपाही वहां पर आ जाते हैं। मालूम होता है कि वह सिपाही दरअसल वहां के जो राजा थे, जो हिंदू राजा थे, उन्हीं के सिपाही हैं। और अचानक वह आते ही सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और उनके चाहने वालों को वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। राजा के सिपाही फिर सरकार गरीब नवाज से पूछते हैं, आप लोग कौन हैं और यहां पर क्या कर रहे हैं और कहां से आए हैं? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम मुसाफिर हैं और सफर पर निकले हैं। इस दरख्त का साया देखकर हम यहां पर बैठ गए थे। वह सिपाही भी बड़े मगरूर थे क्योंकि वह उस रियासत के राजा के सिपाही थे। तो वह गुरूर में यानी घमंड से कहते हैं, आप लोगों को क्या मालूम नहीं है कि यहां पर राजा साहब के ऊंट बैठते हैं? यह ऊंटों के बैठने की जगह है। अब आप ये जगह जल्द से जल्द खाली कर दीजिए, वरना आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्द यह जगह खाली कर दें, यहां राजा साहब के ऊंट बैठेंगे। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह सिपाहियों को समझाने की कोशिश करते हैं और फरमाते हैं, ऐ बंदे, खुदा का इतना बड़ा जंगल मौजूद है, राजा साहब के ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं। सिपाही मगरूर होकर कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग यहां से चले जाइए। जब हमने आपको कह दिया कि राजा के ऊंट यही बैठेंगे तो यही बैठेंगे, आप यहां से चले जाइए। उन्होंने सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी कर दी। आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ठीक है भाई, अब यहां पर राजा के ऊंट ही बैठेंगे। सिपाहियों की बातें सुनकर ख्वाजा साहब अपने साथियों के साथ वहां से उठकर चले जाते हैं और दूसरी जगह पर आप आराम करने की गरज से रुक जाते हैं। इधर जब दूसरे दिन सुबह होती है तो सिपाही ऊंटों को वापस लाने की गरज से जाते हैं। सिपाही ऊंट को खींचते हैं, हाँफते हैं, लेकिन ऊंट तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सारे ऊंट ऐसा लग रहा था मानो जमीन से चिपक गए हों, वह उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सिपाही सारे इकट्ठे होकर अपनी परेशानी का हल ढूंढने लगे। उन्होंने यही सोचा कि राजा के पास जाकर सारी सच्चाई राजा से ही बयान करना होगा। वह अपने महाराजा, अपने राजा के पास सारे के सारे हाजिर हो जाते हैं और जाकर राजा से यह सारा वाकया बयान करते हैं। राजा कहता है, क्या हुआ है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तो वह सिपाही कहते हैं, महाराज, हमारे ऊंट धरती से चिपक गए हैं, हमने उन्हें हांका, मारा, सब कुछ कर लिया, लेकिन वह उठ ही नहीं रहे। राजा कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? सिपाही कहते हैं, महाराज, हमें तो लगता है कि कल शायद हमने जिन फकीरों को वहां से उठाया था, ये सब उन्हीं की करामत है। राजा कहता है, शायद तुम ठीक रहते हो, उनके पास जाओ, वह शायद सच्चे फकीर थे, सच्चे दरवेश थे। सिपाही कहते हैं, जो हुक्म आपका महाराज, हम उन दरवेश को ढूंढते हैं। दरवेश को ढूंढने के लिए अब वह सिपाही निकल जाते हैं। सिपाही उन्हें तलाश करते करते एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर शहनशाह हिंद गरीब नवाज अपने उन चाहने वालों के साथ, मुरीदों के साथ आराम फरमा रहे थे। सिपाहियों को जैसे ही वह लोग नजर आते हैं, सिपाही दौड़े दौड़े आप सरकार गरीब नवाज के पास पहुंचते हैं। सरकार गरीब नवाज उन्हें मोहब्बत के साथ बैठने का हुक्म देते हैं। सिपाही जब बैठते हैं तो वह भी अचानक जमीन से चिपक जाते हैं
और वहां से हिल भी नहीं पाते हैं। जब राजा को यह खबर मिलती है कि हमारे ऊंटों की तरह हमारे सिपाही भी जमीन से चिपक गए हैं, तो वह खुद ख्वाजा गरीब नवाज के सामने हाजिर होता है। ख्वाजा साहब राजा को भी बैठने का हुक्म देते हैं। जब वह राजा जमीन पर बैठता है तो वह भी अपने आप ही उस जमीन से चिपक जाता है, और लाख कोशिश करने के बावजूद जब वह उठने से नाकाम रहता है तो ख्वाजा गरीब नवाज से माफी मांगने लगता है। फिर सरकार गरीब नवाज को उस पर रहम जाता है और आप उसे माफ फरमा देते हैं और जमीन से फरमाते हैं, ऐ जमीन, अल्लाह के हुक्म से तू इनको आजाद कर दे। जमीन उन्हें आजाद कर देती है। राजा बार बार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की इस मेहरबानी का शुक्रिया करता है। राजा के सिपाही सरकार गरीब नवाज के सामने हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं, हुजूर, हमारे ऊंट। आप गरीब नवाज फरमाते हैं, तुम्हारे ऊंट? वह भी खड़े हो गए होंगे। सिपाही यहां से सीधे ऊंटों के पास जाते हैं और जाकर देखते हैं तो वह ऊंट अब अपनी जगह से खड़े हुए थे और जाने के लिए तैयार थे। सरकार गरीब नवाज की जैसे ही यह करामत मशहूर हुई तो वहां दूर दूर तक इस करामत की शोहरत फैल गई। अब लोगों को मालूम पड़ गया कि इस इलाके में एक अल्लाह वाले, एक अल्लाह के सच्चे वली हैं, जिन्होंने ऐसी करामत दिखाई कि राजा के सिपाही और उनके ऊंट भी जमीन से चिपके रह गए थे। दोस्तों, यह करामत भी दुनिया भर में मशहूर है। तो जब ख्वाजा गरीब नवाज के इशारे से बादशाह के ऊंट न उठ सके, तो अगर आज भी कोई उनकी दरगाह को हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो यकीनन वह भी उठ ना सकेगा।